Good morning. Welcome to Anil Sir Accounts and Cost classes. जिस समय हम करा रहे हैं, this is actually 9C. 9C, okay? तो इस सम में स्पेशलिटीज क्या है? इस सम में हमको बोला कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट. इतना सम देखे कंपनी कोई आईसी एनसीबीसी में सम के बोलता है, जस्ट फाइंड आउट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, 5 मार्क्स सम्स. तो हम करेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट अलग से. मोर ओवर इसका बैलेंस शीट करने के लिए बोला. बैलेंस शीट में क्या होता है? कंपनी शेयर का पार्ट देखने के लिए बोला एंड रिजर्व एंड सरप्लस. तो इसमें और क्या स्पेशलिटीज है? इसमें दो जगह में प्रीमियम है, अलॉटमेंट में एंड फर्स्ट कॉल में. और क्या स्पेशलिटीज है? एक आदमी फेल कर दिया जो अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट मनी फेल किया एंड ही हैड अप्लाइड फॉर, यहाँ पे मार्क कर दिया पहले से ही, अप्लाइड किया था, उसको अलॉटमेंट में कन्वर्ट करेगा. एंड इस सम ऑल्सो प्रोराटा का सम है. तो प्रोराटा का सम इतना देके बोलेगा प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, और नॉन बोलेगा बैलेंस शीट ओनली शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस पार्ट. ओके, सो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाता है. एंड इस समय और क्या कहे? शेयर सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप भी है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप भी है. तो इतना पंच करके इस सम को हम दिया. तो देखता है इसमें सम को पहले रीड आउट करता है, देखता है क्या प्रॉब्लम है इसमें. सुराना लिमिटेड इशूड 10,000 equity shares at the rate of ₹10 per share at a premium of 20% payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment, that is 4 face value, 1 premium, ₹4 on final call, that is 3 face value, 1 premium. So total ₹2 premium, that is total amount will be ₹12. So 5 plus 3 8 plus 4 ₹12. Okay. Company received the application of 12,000 shares over subscription and excess shares were adjusted with pro rata allotment. मतलब excess share कंपनी 2000 जो मिला उसको रिफंड नहीं करके नेक्स्ट कॉल के लिए, नेक्स्ट अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया, which is called pro rata allotment of shares. Okay. Company received all the money up to final call except one shareholder, Mr. Aryaman, who had applied for 1200 shares, applied किया था 1200 shares, failed to pay the allotment money and his shares are immediately forfeited. Another shareholder, Mr. Akash Pal, who was allotted 500 shares, did not pay the final call money. तो इसमें आकाश पाल होल्डर ऑफ 500 शेयर बिकॉज ही वाज अलॉटेड 500 शेयर्स एंड यहाँ पे आर्यमान ही अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स. इसको हमको कन्वर्ट करना करके देखना पड़ेगा एक्चुअली हाउ मेनी शेयर्स आर अलॉटेड टू आर्यमान. कंपनी रीइश्यूड 800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब आउट ऑफ दिस इतना शेयर्स, मतलब यहाँ पे तो देख के पता ही चल रहा है 12,000 के लिए जो अप्लाई किया था उसको 10,000 दिया था. तो 1200 के लिए जो अप्लाई किया उसको यूनिटरी मेथड में 1000 शेयर होगा. तो आउट ऑफ दिस 1000 शेयर्स कंपनी रीइश्यूड 800 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फुल्ली पेड अप 10%. कुछ बोला नहीं, ऑब्वियसली फुल्ली पेड अप ही होगा क्योंकि सबको फुल्ली कॉल किया था. प्रिपेयर शेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट पार्ट 1 of the Companies Act 2013. Okay, and prepare notes to accounts also and amount received on allotment accounts. तो पहले हम लोग कैलकुलेट करके देखता है एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर कितना. Since this is a pro rata sum, in case of pro rata sum पहले ही फर्स्ट काम मेरा अमाउंट एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर टुवर्ड्स allotment कितना वो देखता है. तो लिख देता है वर्किंग नोट में एक्सेस अमाउंट रिसीव पर शेयर. एक्सेस इसका इस टाइप का बहुत जानवर हम लोग कर लिया लेकिन बैलेंस शीट किया नहीं था. तो डायरेक्ट बैलेंस शीट देगा तो हम लोग कैसे करेंगे उसको करता है. एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर इक्वल टू फॉर्मूला जो था आगे बार डिस्कस करता है, एक्सेस शेयर into application money
डिवाइड बाई शेयर्स अलॉटेड, शेयर्स अलॉटेड। तो एक्सेस शेयर्स 12,000 के लिए, 12,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 10,000 शेयर दिया, तो एक्सेस शेयर इज 2,000 शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी इट वाज 3। अगर प्रीमियम होगा, प्रीमियम का साथ ही इंक्लूड होगा, डिवाइडेड बाई शेयर्स अलॉटेड, मतलब कितना शेयर दिया 12,000 को, 10,000 शेयर दिया। सो 60,000 by 10,000 that is 0.6 पर शेयर। एक एक आदमी से 60 पैसा पर शेयर मिल गया, एक पार्ट खत्म किया। नंबर 2, नंबर 2 अप्लाइड को अलॉटेड में कन्वर्ट करता है। तो ओके, अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स, सॉरी अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, अलॉटेड कितना 10,000 शेयर्स। तो एक के लिए अप्लाई किया तो कितना मिला 10,000 बाई 12,000। सो 1200 के लिए अप्लाई किया, उसको मिला 10,000 बाई 12,000 इंटू 1200 इंटू इक्वल टू 1,000 शेयर होल्डर हो गया। अप्लाइड से होल्डर हो गया, मतलब ही वाज द होल्डर ऑफ 1,000 शेयर होल्डर्स। 1,000 शेयर किया था। नाउ लेट अस फाइंड, इसमें बोला था अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन, बी का पार्ट हम लोग पहले कर देता है। आंसर पॉइंट नंबर बी का आंसर फॉर पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। ओके, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट करते हैं कौन, कितना शॉर्टकट में करता है। कितना के लिए अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो लिख देता है पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू अलॉट। एग्जाम में इतना वर्किंग नोट बना के हमको करना पड़ेगा, अदरवाइज 5 मार्क्स फुल मिलेगा नहीं। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऑब्वियसली 10,000 इंटू 10,000 शेयर से 5 रुपया करके अलॉटमेंट है। 10,000 इंटू 5 इक्वल टू 50,000 लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, along with application के साथ हम लोग को कितना मिल गया, एप्लीकेशन के साथ हमको कितना मिल गया, क्योंकि 2,000 का शेयर का पैसा मिल गया एक्स्ट्रा, 2,000 शेयर्स इंटू एवरीवन 2,000 नहीं, हाँ 2,000 का पैसा, तो 2,000 इंटू 3 6,000 तो पहले मिल गया था मेरे को। सो मैक्सिमम हमको 44,000 मिलेगा, बिकॉज 2,000 इंटू 3 का एक्स्ट्रा मिल गया। मैक्सिमम 44 हमको मिलेगा। मैक्सिमम अमाउंट टू बी रिसीव्ड, अगर कॉन्सिडर नहीं है तो इतना ही पूरा मिलेगा। इसमें से लेकिन एक आदमी फेल कर गया जो हायर शेयर होल्डर हो गया था, हायर शेयर, सो लेस कॉल्स इन एरिया, कितना 1,000 शेयर होल्डर वो फेल कर दिया अलॉटमेंट में। तो 1,000 शेयर होल्डर से उसको एक्चुअली 5 रुपया मिलना था, सिंस 0.6 करके पहले ही दे दिया था, तो माइनस 0.6 कर देता है, दैट इज 4,400, 4.4 into 1000 इसका कॉस्ट एरियर है, तो हमको मिल गया 39,600। सो फर्स्ट पार्ट बी पार्ट का आंसर इज ओवर। तो हम लोग को अलॉटमेंट अकाउंट रिसीव्ड कितना दिखा दिया, तो इसमें अलॉटमेंट अकाउंट रिसीव्ड मेरा काम हो गया। तो अभी मेरा सेकंड पार्ट इज द बैलेंस शीट।
तो बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बना लेगा। तो बैलेंस शीट में लिखेगा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ किसका, सुराना लिमिटेड, सुराना लिमिटेड एज एट 31st, कोई डेट दिया कि दिया नहीं, ओके एज एट बोल के डेट जो होगा देगा ना। अभी अमाउंट एंड नोट्स टू अकाउंट, नोट नंबर यहाँ पे अमाउंट होगा, यहाँ पे होगा पार्टिकुलर्स। पहले लिखेगा 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तुम लोग एग्जाम में कैपिटल लेटर में लिखेगा बेटर होगा, लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड कितना होगा, नंबर ए लिखेगा शेयर कैपिटल, number 1, and B is the reserve and surplus. Number B, reserve and surplus. Working note number 2 बस। तो शेयर फंड यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 करता है, जो लिखा था यहाँ पे क्या लिखेगा, शेयर कैपिटल जो लिखा था ए में, शेयर कैपिटल लिखेगा। शेयर कैपिटल लिख के हमेशा ही हम लोग लिखेगा, पहले ही फॉर्मेट कैसे हो जाएगा, ऑथराइज्ड कैपिटल, कितना ऑथराइज्ड कैपिटल, सुराना लिमिटेड इशूड इतना, तो ऑथराइज्ड कैपिटल नॉट गिवन इन द सम, ओके कोई बात नहीं, लेकिन डॉट 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 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच बोल के हम लोग लिख देगा, यहाँ पे क्लोज कर देगा। नहीं है तब भी लिखना पड़ेगा। इशूड कैपिटल इट इज गिवन, इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना होगा, इशूड कैपिटल है इट इज इशूड 10,000 शेयर्स, तो 10,000 शेयर्स at the rate of rupees 10 per share, 1 लाख। ओके 1 लाख। इसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में कितना आएगा, सब्सक्राइब कैपिटल का मेन हेडिंग में, दिस इज मेन हेडिंग, इसमें हम लोग लिखेगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पहले ऑलवेज सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कितना सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में हम लोग कितना लिखेंगे, जितना पब्लिक सब्सक्राइब किया था, पब्लिक तो 10 ने भी सब्सक्राइब कर लिया था, इसमें क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जितना सब्सक्राइब किया था दैट इज लिखेगा। तो अगर लिख रहा नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, एक बार लिख देता है शेयर सब्सक्राइब्ड माइनस शेयर्स फेल्ड एंड फॉरफिटेड माइनस शेयर्स failed and forfeited minus shares failed but not forfeited, shares failed but not forfeited
plus share reissued, and all the shares must be fully called, otherwise सब्सक्राइबर फुल्ली पेड अप में नहीं आएगा। तो नंबर शेयर सब्सक्राइब कितना 10,000 पूरा, माइनस शेयर्स फेल्ड एंड फॉरफिटेड, दैट इज 1000 शेयर्स और फेल किया था एंड फॉरफिट किया था, माइनस 500 शेयर्स जो है फाइनल कॉल में फेल किया था बट उसका शेयर प्रॉफिट नहीं कराया था, उसका भी आएगा, प्लस शेयर रीइश्यूड 800 शेयर्स वर एक्चुअली रीइश्यूड, कंपनी इश्यूड 800 शेयर्स, तो 800 शेयर्स इतना ही है इंटू 10 रुपया, तो कितना आ रहा है 1500 माइनस 800 दैट इज 700 शेयर्स माइनस हो जाएगा, 10,000 माइनस 700 9,300 shares into 10, that means 93,000 will come outside column, that is subscribe, यहाँ पे लिख देता है 93,000 subscribe and fully paid up, okay। इसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है यहाँ पे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, इसमें कौन सा शेयर आएगा स्पेसिफिकली, इसमें आता है शेयर्स fully called for this sum, fully called but minus but some shareholder failed, but shareholders failed to pay, some shareholder failed to pay the call money or allotment money, but their shares not forfeited, shares not forfeited। तो क्या होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या होता है, शेयर सब्सक्राइब्ड शेयर फुल्ली कॉल्ड but shareholder failed to pay but not forfeited, तो forfeit किया नहीं, तो इसका कौन सा शेयर है fully called but not forfeited, that is 500 shares will come under this, okay। इसका नोट करके रखोगे हम लोग, हाँ इस पोर्शन का हम लोग नोट करके रखेंगे, इसका पर बेस करके सम होता है, तो 500 shares only under this category, 500 shares into फाइनल कॉल तो कॉल क्या था, तो 500 इंटू 10 इक्वल टू 5,000, पूरा कॉल क्या था, लेस कॉल्स इन एरिया, लेस कॉल्स इन एरिया, कॉल्स इन एरिया में क्या आएगा, जितना शेयर का पैसा उससे नहीं मिला, तो कितना शेयर का पैसा नहीं मिला, ओनली फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी, फेल टू पे द फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल में जिसका फेस वैल्यू ओनली फेस वैल्यू विल बी डिडक्टेड, तो 500 शेयर फाइनल कॉल में 4 रुपया मिला नहीं था, उसमें से ओनली 3 रुपीज का कॉल्स इन एरिया आएगा, 3 रुपीज विल बी काउंटेड बिकॉज व्हेनेवर आई हैव रिटन हियर, इसमें 500 to 10 ही काउंट किया था, नॉट 12 आई काउंटेड, तो ओनली फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स 5,000, सो फेस वैल्यू से फेस वैल्यू ही माइनस होगा, इसलिए 500 into 3 होगा, इसमें कोई प्रीमियम माइनस नहीं होगा बिकॉज दिस इज फेस वैल्यूज ऑफ द शेयर्स, दिस इज ऑल्सो फेस वैल्यू, सो 1500 विल बी डिडक्टेड, डिडक्ट करके मेरे को हम लोग लिख देगा 3,500, बस इतना ही है। तो टोटल एड शेयर फॉरफीचर, एड शेयर फॉरफीचर, अकाउंट
शेयर फॉरफिचर मतलब शेयर फॉरफिचर में कितना शेयर आएगा? शेयर जो फेल किया था, फॉरफिट किया था, लेकिन रीइश्यू नहीं किया था। जो शेयर फेल किया था, फॉरफिट हुआ था, लेकिन रीइश्यू नहीं हुआ था, उसका ये अमाउंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जाएगा नहीं है, तो उसका भी लिख देता था हम। ठीक है, तो क्या बोल देता है? शेयर फेल्ड एंड फॉरफिटेड बट नॉट रीइश्यूड। दैट इज 1000 शेयर फेल किया था, फॉरफिट भी किया था, लेकिन रीइश्यू किया 800 शेयर। सो बेसिकली 200 शेयर अभी तक भी रीइश्यू नहीं किया था, तो 200 का पैसा विल कम है 200 का मनी। तो 200 का मनी कितना आएगा? 200 इंटू 200 से फॉरफिचर का बैलेंस कितना था? आई हैव टू चेक। फॉरफिचर में आउट ऑफ द 1000 शेयर 800 शेयर तो रीइश्यू हो गया, तो 200 का फॉरफिचर का बैलेंस कितना? तो 200 शेयर से एक्चुअली जितना अमाउंट रिसीव हुआ था वही होगा यहाँ पे। तो 200 शेयर का दूसरा ऐसे बोलेगा, 200 शेयर से हम लोग को एक्चुअली मिला था एप्लीकेशन मनी, 1000 शेयर से एप्लीकेशन मिला था, एंड यहाँ से कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी मिल गया था फॉरफिचर अकाउंट में। तो कितना आ रहा है? तो 3 रुपया एंड 0.6, तो 3 रुपीज मिला था प्लस 0.6 भी एक्स्ट्रा मिला। तो 3.6 into 200, that is 7200. 720 ना कि शेषो है 720 will come here. 600 plus 120, 720. So this is the total share capital account. तो कितना आ रहा है? 93,000, 96,000, 96 plus 7, 96 plus 7, 93,000, 96,000 plus 1220, 96, 97,000, 220. So 72,000, 97,200. Yes. So 97,220 actually the share capital is there. 97,220 is share capital account. Okay. Now, तो शेयर कैपिटल पार्ट हम लोग को हो गया। नाउ नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हम लोग तो जर्नल किया नहीं। अगर जर्नल अगर करता था तब तो जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्रेडिट प्लस करके जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट है उसको माइनस कर देता था, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे हो जाता था डायरेक्टली। बट यहाँ पे तो हम लोग जर्नल किया नहीं था। हम लोग को एक्चुअल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव जितना हुआ था उतना ही लिख देता है। तो कितना हुआ था देखता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ द 10,000 शेयर्स जितना शेयर फेल किया, फॉरफिट किया, नहीं किया, सबको यहाँ पे माइनस कर देगा। तो 1000 शेयर को फेल किया एंड फॉरफिट भी कर दिया, माइनस कर देता है। 500 शेयर होल्डर फेल किया था, फॉरफिट करा नहीं, वो भी माइनस कर देता है। दैट इनटू पूरा 8,500 शेयर्स, इसका पूरा का 2 रुपया मिल गया बिकॉज दे हैव पेड अप टू फाइनल कॉल। तो 8,500 इंटू 2 दैट इज 17,500, 17,000। ओके, नेक्स्ट 1000 शेयर प्लस करेंगे। 1000 शेयर का प्रीमियम यह तो माइनस कर दिया, तो देखते हैं इससे कुछ प्रीमियम मिला कि नहीं। तो दिस 1000 शेयर होल्डर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी मतलब अलॉटमेंट का प्रीमियम था वो दिया ही नहीं था, इसका तो नील होगा। तो 1000 से तो कुछ मिला ही नहीं, तो उसका काम नहीं है। फिर 500 का देखता है, तो 1000 का नहीं मिला था ना। तो एक बार काम करता है, या फिर दिखाने के लिए दिखा देता है। 1000 का कोई प्रीमियम कुछ नहीं मिला था, इसलिए उसका इंटू 0 कर देता है, प्लस 1000 का 0। और 500 शेयर जो है 500 शेयर्स देखते हैं ये लोग से कोई प्रीमियम मिला कि नहीं। यस, 500 शेयर होल्डर फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। तो फाइनल कॉल का प्रीमियम नहीं मिला था, तो प्रीमियम मिला अलॉटमेंट का।
तो 500 इंटू 1 कर देता है तो 500, तो आया का 0, इसका 500, तो 500 रुपया मिला ओनली। सो 17,500 इज द सीक्रेट प्रीमियम रिजर्व आ गया एक्चुअली रिसीव्ड। देन आएगा कैपिटल रिजर्व, दो पार्टी आएगा रिजर्व सरप्लस में। देन आएगा कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व करने के लिए कैसे कैपिटल रिजर्व आएगा, जो आफ्टर द फॉरफीचर जो शेयर इश्यू हो गया उसका फॉरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस है दैट वी हैव ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। जर्नल इज शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखता है 800 शेयर का कैपिटल रिजर्व कितना है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखता है 800 शेयर का, 800 शेयर से कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ था। 800 शेयर से कंपनी का प्रॉफिट हुआ था क्योंकि 800 शेयर इश्यू हुआ था, तो 800 का कैपिटल रिजर्व ही करेंगे। तो 800 इंटू उससे मिला था एप्लीकेशन मनी तो पूरा मिला ही था, और सिंस दिस सम इज द प्रोरेटा सम, तो फ्रॉम ईच शेयर होल्डर 0.6 करके हम लोग देखा था 60 करके पैसा भी मिला था। तो कितना आ रहा है, तो कितना आएगा 800 इंटू 3 2400 तो होगा ही, और प्लस 800 इंटू 0.6 480, दैट इज 2880। 2880 is the forfeiture account for 800 shares profit। देखिए 800 शेयर इशू करके कंपनी को लॉस हुआ, देखते हैं लॉस ऑन इशू कितना, लॉस ऑन री इशू कितना हुआ था। 800 शेयर इशू किया था एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 1 रुपया करके लॉस खा गया। तब इस 800 शेयर से 1 रुपया लॉस मेकअप करने के लिए शेयर फॉरफीचर डेबिट किया था, दैट 800 विल कम हियर। तो मेरा 2080, दिस इज द रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व इज 2080। सो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस बेसिकली 19,580 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देता है 19,580 रुपीज। ओके, दैट्स ऑल। तो शेयर का जो बैलेंस शीट, कंपनी शेयर का बैलेंस शीट, इसका सब नंबर 9D। ओके, तो 9C में हम लोग डिस्कस किया था बहुत सारा चीज। 9D में इसका स्पेशलिटीज क्या है, इसमें शेयर्स आर नॉट फुल्ली कॉल्ड, नंबर 1। नंबर 2, none of the shares are forfeited। One shareholder failed to pay the allotment money, इसका फॉरफिट नहीं कराया, एंड इसमें कॉल्स इन एडवांस भी है। तो कॉल्स इन एडवांस हम लोग को कहाँ पे आता है शेयर बैलेंस शीट में, दिस विल कम अंडर द हेड करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। ओके, तो सब हम कैलकुलेट करके देखते हैं एक बार। तो चलो पहले हम लोग करते हैं रीड आउट करता है। बांग्ला लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड on 1st April 2019 with a nominal capital of ₹15 lakhs divided into 1,50,000 equity shares of ₹10 each. Company offered 1 lakh shares for public subscription at a premium of ₹3 per share. Premium है 3 per share. Payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment, including premium, that is 2 plus 3 is the premium। हमेशा फेस वैल्यू को हम लोग पहले लिखते हैं, बाद में प्रीमियम को बाद में लिखता है। एंड बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। बैलेंस कितना था, 5 3 8 8 5 13, दैट इज 5 रुपीज फाइनल कॉल में, हमको देखने का जरूरत नहीं है। तो ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली मेड। ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन में ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, जितना इशू किया था उतना ही सब्सक्रिप्शन हो गया। वन शेयर होल्डर आयुष्मान होल्डिंग 500 शेयर्स पेड द फाइनल कॉल मनी अलोंग विद अलॉटमेंट, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पे लिख देता है कॉल्स इन एडवांस, एक बार नोट डाउन करता है, कॉल्स इन एडवांस। इसका कौन सा कैटेगरी में आता है, कॉल्स इन एडवांस इन द बैलेंस शीट अदर करंट लायबिलिटीज, दैट इज 1 2 3, दैट इज 3 पॉइंट नंबर 3 नोट टू अकाउंट नंबर 3 में कॉल्स इन एडवांस आएंगे अदर करंट लायबिलिटीज। इसमें अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज बोल के कॉल्स इन एडवांस लिख देता है। पहले
मेरा एक काम खत्म हो जाएगा, बिकॉज बैलेंस शीट बोला था। तो कॉस्ट इन एडवांस कितना आएगा, 500 शेयर होल्डर, ये लोग फाइनल कॉल मनी अलॉटमेंट में दे दिया, पेड द फाइनल कॉल मनी अलॉट द फाइनल कॉल में 5 है, तो इस 500 into 5। ओके, इसका काम में आ गया एक्चुअली, आई थॉट जस्ट एक 5 रुपया लिखा, काम में नहीं आएगा। तो 5000 दिस विल कम टू द बैलेंस शीट अंडर द हेड अदर काइंड लायबिलिटीज। काइंड लायबिलिटीज का अंदर में अदर काइंड लायबिलिटीज बोल के कॉल्स इन एडवांस आएंगे। ओके, another shareholder Akash holding 1000 shares did not pay the allotment money when due। तो allotment money दिया नहीं, 1000 shares failed to pay the allotment money। ओके, एंड यहाँ पे कुछ बोला नहीं इसका फॉरफिट हुआ कि नहीं, सो इट इज नॉट फॉरफिटेड, सो नॉन ऑफ द शेयर इज फुल्ली कॉल्ड। ओके, प्रिपेयर बैलेंस शीट जिसका इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट ही दिखाने के लिए बोला। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट में हम लोग क्या दिखाएंगे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड इस सब में अदर काइंड लायबिलिटीज भी है, दैट इज कॉस्ट इन एडवांस। इतना पार्टी हम लोग करेंगे। तो पहले तो बैलेंस शीट बना लेता है। बैलेंस शीट में हमेशा ही हम लोग लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है, बागला लिमिटेड डायरेक्टली, बागला लिमिटेड बैलेंस शीट डायरेक्ट बैलेंस शीट, इसमें लिख सकता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, और लिख सकता है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बागला लिमिटेड एज एट, दोनों ही लिख सकता है। कितना, कौन सा डेट में, 31 मार्च 2020। यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट लिखेगा, अमाउंट लिखेगा, नोट नंबर, यहाँ पे अमाउंट, और यहाँ पे तो पार्टिकुलर्स। ओके, यहाँ पे लिखेगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमेशा नंबर 1, 2 इज द एसेट्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज तो लोग फुल फॉर्म में लिखेगा। इट इज बेटर इफ यू राइट इन द कैपिटल लेटर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, उसका अंदर में ए होगा शेयर कैपिटल, स्पीड में लिख लेगा कि 3 मार्क का साम होता है तो हम लोग टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, 6 मिनट टाइम मिलता है। शेयर कैपिटल, और नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 तो यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटीज, और नंबर 3 इज अ करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। इसका अंदर में मेरा आएगा अदर करंट लायबिलिटीज, इस सम में अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट ऑलरेडी कैलकुलेटेड, क्वेश्चन नोट नंबर 3, दैट इज 3 नंबर दिस है। इसमें क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज दैट इज 2500। नाउ फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट शेयर कैपिटल कितना। तो नोट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ पे लिख देगा एग्जाम में, नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स में क्या करेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या कहेगा, उसमें पहले आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल इज गिवन 15 लाख, तो ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना लिखा, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, 1,50,000 इक्विटी शेयर at the rate of ₹10 each, 15 lakhs हमेशा क्लोज कर देगा।
इसका बाद इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना आएगा? इशूड कैपिटल में कितना इशू किया? पब्लिक ऑफर्ड टू द पब्लिक इज 1 लाख शेयर्स, तो लिख देता है 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। 10 लाख रुपया इशू किया था, तो इशू कैपिटल 10 लाख लिख दिया। ये भी क्लोज हो गया हमेशा ही। नाउ मेनली सब्सक्राइब कैपिटल आएगा, तो सब्सक्राइब कैपिटल, तो मेनली सब्सक्राइब कैपिटल सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन दिस सम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप है, तो डायरेक्टली हम लोग लिख देता है सब्सक्राइब कैपिटल बोल के हेडिंग दे सकता है, लिख सकता है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो हम लोग सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कुछ आए नहीं, किसी को फुल कॉल तक गया ही नहीं था, तो इसमें सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप आएगा। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में क्या होता है? शेयर्स नॉट फुल्ली कॉल्ड, एंड जो शेयर होल्डर फेल किया था बट नॉट फॉरफिटेड, इसको इसमें माइनस नहीं करेंगे, बिकॉज वो भी यह भी आएगा जब तक फॉरफिट नहीं करेगा। अगर फॉरफिट कर देता था तो वो माइनस कर देता था, इसीलिए यहाँ पे जो 1 लाख शेयर है पूरा का पूरा ही ले लेगा। तो 1 लाख शेयर्स जो सब्सक्राइब हुआ था एट द रेट ऑफ ₹10 each, ₹5 called up, 5 called up, तो कितना आ रहा है? तो 1 लाख इंटू 5, तो हम लोग को 5 लाख आ जाएगा। लेस कॉल्स इन एरिया, ओके 5 लाख आ गया। इसमें से देखता है कॉल्स इन एरिया कुछ है तो वो माइनस कर देता है, तो लेस कॉल्स इन एरिया, लेस पूरा तो पैसा नहीं मिला, लेस कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया में कितना शेयर कॉल्स इन एरिया हुआ था? 1000 शेयर फेल टू पे द allotment मनी। तो इसमें कॉल्स इन एरिया में ओनली फेस वैल्यू ऑफ द कॉल्स इन एरिया आएगा, दो कॉल्स इन एरिया इज 1000 into 5, 5000, कॉल्स इन एरिया इज 1000 into 5, 5000। तो लेकिन हमको 1000 into 5 लेगा नहीं, ओनली द फेस वैल्यू, बिकॉज कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू लिखा था, हम 3 + 5 8 नहीं लिखा था, 1 लाख इंटू 5 तक लिया था, 3 प्लस या फिर 2, दैट 5 इज कमिंग हियर, दिस 5 इज बेसिकली 3 एप्लीकेशन और 2 रुपया ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द अलॉटमेंट, दिस 5। तो यहाँ पे भी ओनली फेस वैल्यू का ही कॉस्ट इन एरियर माइनस करेगा, 1000 इंटू फेस वैल्यू का कॉस्ट इन एरियर कितना, दैट इज 2, फेस वैल्यू का कॉस्ट इन एरियर इज 2, दैट इज 2000। सो शेयर कैपिटल में आ गया 4,98,000, आउटसाइड कॉलम में लिख देता है 4,98,000। और ऐड शेयर फॉरफीचर होता है सब सम में, इस सम में कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि कोई भी शेयर्स को फॉरफिट ही किया नहीं, तो फॉरफिट करने से अगर यूज नहीं करेगा तो फॉरफीचर का बैलेंस यहाँ पे ऐड हो जाता है पेड अप कैपिटल में, दिस इज बेसिकली पेड अप कैपिटल। तो 4,98,000 आ गया शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे लिख देता है नंबर 1 में 4,98,000, and the last part is reserve and surplus, working note number 2, इसका वर्क हटा देता है। नोट नंबर 2 में रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस
रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आता है, एंड कैपिटल रिजर्व आता है। इस समय तो सवाल ही नहीं क्या कैपिटल रिजर्व का, बिकॉज कोई शेयर फॉरफिट भी नहीं हुआ था, रीइश्यू भी नहीं हुआ था। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना है, पूरा जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम एक्चुअली रिसीव्ड। तो कितना एक्चुअली रिसीव्ड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव है तो 1 लाख शेयर से 1 लाख शेयर, हाँ उसमें से कितना फेल है, 1000 शेयर्स का फेल, तो 1000 माइनस कर देता है, उसका प्रीमियम तो मिला नहीं। सो बेसिकली 99,000 शेयर्स का प्रीमियम मिल गया, बिकॉज 1000 शेयर का फेल टू पे द अलॉटमेंट, तो 99,000 शेयर्स। ओके, सो इनटू 3, तो कितना है, 3 लाख माइनस 3000, 2,97,000। 2,97,000 is the securities premium reserve. 2,97,000. Okay, have you got it? तो क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम जब है एक्चुअल सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव जितना उतना ही आएगा। यहाँ पे तो एक ही आदमी फेल किया तो 1000, तो 1000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला, सो बाकी 99,000 का मिल गया, तो 99,000 into 3, 2,97,000. Okay, and that's all. Thank you.